नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं साथियों। आज पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने किया है बेमियादी धरना शुरू, एसई की गाड़ी रोकी। जी हां दोस्तों, यहां पर बता दें कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिमंडल के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दोस्तों शुरू किया है। यहां पर बता दें प्रमुख मांगे क्या है कर्मचारियों की। सभी कर्मचारियों को दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पोस्ट खाली पड़ी हैं कर्मचारियों की, उनको दोस्तों यहाँ पर खाली पड़े पदों को वरिष्ठता सूची के आधार पर भरा जाए। आउटसोर्सिंग और डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन 9 महीने का वेतन दोस्तों दिलवाया जाए। कौशल निगम में कर्मचारियों की पोस्ट अनुभव के आधार पर चढ़ाई जाए। अब दोस्तों अनुभव के आधार पर चढ़ाई जाए और दूसरा 9 महीने की सैलरी यहाँ पर जो रुकी हुई है कर्मचारियों की, तो क्या किसी कर्मचारी या फिर दोस्तों बात करें किसी सीनियर अधिकारी को नहीं पता कि 9 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है। आज के समय में अगर 9 महीने सैलरी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। एक कर्मचारी किस तरह से कितने लगन से मेहनत से काम कर सकता है जब उसको पता है 9 महीने से यहाँ पर सैलरी नहीं आई है। तो बावजूद इसके यहाँ पर कर्मचारी दोस्तों अपनी सैलरी के लिए अब 9 महीने इन्होंने काम किया, अब सैलरी के लिए ऐसे मौसम में, सर्द मौसम में इनको धरना देना पड़ रहा है, वो भी बेमियादी धरना। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ 9 को सौंपेगा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, इस ज्ञापन की तैयारी दोस्तों पूरे हरियाणा में कर्मचारी महासंघ कर रहा है। आने वाली 9 जनवरी को दोस्तों ये ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम। यहाँ पर यह खबर रेवाड़ी से है। इसी तरह की खबर यहाँ पर नारनौल से भी देख सकते हैं। कर्मी 9 जनवरी को सौंपेंगे ज्ञापन। तो पूरे हरियाणा में ये तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र से भी देख लीजिए, मांगों को लेकर 9 जनवरी को ज्ञापन सौंपेगा कर्मचारी महासंघ। आखिर मांगे क्या है जो कर्मचारी सौंपने जा रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि कौशल रोजगार निगम को भंग करने, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाने, जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक समान काम समान वेतन लागू किया जाए, सभी कर्मचारियों को बीमारी के समय मेडिकल कैशलेस की सुविधा दी जाए, ऐसी यहाँ पर मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर दोस्तों कर्मचारी आने वाली 9 जनवरी को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पानीपत से खबर ले लीजिए। एक रोजगार मेले की सुरक्षा कर्मी व सुरक्षा सुपरवाइजरों के पदों पर भरने के लिए यहाँ पर भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक वाइज ये मेले लगने जा रहे हैं, जिसकी अगर बात करें तो 2 जनवरी को पानीपत ब्लॉक में यहाँ पर बता दें, 3 जनवरी को इसराना, 4 जनवरी को बापोली, 5 को यहाँ पर बीडीपीओ संभाल का, 6 को मतलोडा, 9 को सनौली खुर्द में ये मेलों का आयोजन दोस्तों किया जाएगा। इसमें 21 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं। न्यूनतम इसमें बताया गया है 10वीं पास कैंडिडेट इसमें भाग ले सकता है। बाकी अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जीरोक्स वगैरह लेकर वहां पर आप लोग पहुंच सकते हैं। एक और रोजगार मेला देख लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ। यहाँ पर बताया गया जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला कल यानी कि दोस्तों यहाँ पर है 10 बजे 30 दिसंबर को 10 बजे इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय यहाँ पर खबर जो जींद से है तो इसी के प्रांगण में यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजरों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पर 15 से 17 हज़ार रुपये इनके मासिक वेतन बताया गया है। 21 से 35 साल यहाँ पर दोस्तों इनकी आयु बताई गई है। तो इसमें +2 इन्होंने बताई है क्वालिफिकेशन। तो बाकी अपनी सारी क्वालिफिकेशन लेकर अगर पहुँचोगे तो वहाँ पर आपकी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर देख लीजिए। यहाँ पर पानीपत भास्कर से है। कोरोना के दौरान कौशल रोजगार निगम में मर्ज कर्मचारियों को मार्च 23 तक नौकरी विस्तार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोस्तों जो कर्मचारी लगे हुए हैं कोरोना कर्मचारी दोस्तों, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा था। उन 929 पूरे हरियाणा में 929 जो कर्मचारी दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा था। इनको नोटिस भी दे दिया गया था कि भैया आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नौकरी समाप्त हो रही है। तो थोड़ा सा इन्होंने भी दोस्तों आवाज़ उठाई और कर्मचारियों ने अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई। तो सरकार ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया और मार्च तक इनकी दोस्तों नौकरी बचा ली है। बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ रहेगा, अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक खबर विधानसभा का सत्र जो चला हुआ था उससे कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें 2-3 तरह के कर्मचारियों के बारे में एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। एक तो गेस्ट टीचरों के बारे में देख लेते हैं, फिर आशा वर्करों के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है, सीएम ने कहा 650 गेस्ट टीचरों को दूर का स्टेशन मिला है। अपनी जो अगली बार है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर ड्राइव में गेस्ट टीचरों को रेगुलर की तर्ज पर शामिल किया जाएगा। उन्हें उम्र के हिसाब से छूट दी जाएगी, यानी कि जो गेस्ट टीचर दूर चले गए हैं उनका अगली बार ख्याल रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोलना है। और दूसरा दोस्तों जो आशा वर्कर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बहुत सारी आशा वर्कर हैं दोस्तों अलग अलग तरह के, इन्होंने चुनाव जीते हैं। अब जो चुनाव हुए थे पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, सरपंची,
ठीक है। तो उनको अब जो दोस्तों इनका इस्तीफा था वो देने का दबाव बनाया जा रहा है। भाई आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप उस पद पर रहिए या फिर इस पद पर रहिए। तो इसी मामले को लेकर भी जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है वहीं आशा वर्करों के पंचायत प्रतिनिधि बनने पर नौकरी से इस्तीफा लेने के मामले में सीएम ने कहा यह मामला हाई कोर्ट में है, वहां से जो भी फैसला आएगा वह मान्य होगा। तो सरकार इसका इंतजार कर रही है भी कोर्ट क्या दोस्तों फैसला देता है, उसी के आधार पर इनका निर्णय लिया जाएगा। आशा वर्कर है या फिर अन्य जो कर्मचारी चुनाव जीते हैं। यमुनानगर से खबर देख लीजिए अगली। रोजगार निगम पोर्टल पर 58 साल तक कर्मियों को सेवा सुरक्षा गारंटी देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के बारे में सीएम के बयान पर कच्चे कर्मचारियों में रोष। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा था कि अगर कोई भी पक्का कर्मचारी आता है और वहाँ पर कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी लगा हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा और पक्का कर्मचारी वहाँ पर काम करेगा। तो इस बयान को लेकर जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी एडजस्ट हुए हैं, लगे हैं जगह जगह पर, उनमें रोष है। उन्होंने कहा है कि नौकरी की सुरक्षा दी जाए, नौकरी की गारंटी दी जाए, 58 साल तक कम से कम भाई उनको नहीं हटाया जाएगा। वहाँ पर चाहे कच्चा आए पक्का आए कुछ भी हो, पक्की भर्तियां उससे अलग रखी जाएं, कच्ची जिस पोस्ट पर कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी विरोध कर रहे थे कि सीएम साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनकी नौकरी की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आगे देख लीजिए यहाँ पर अंबाला से है। पुरानी पेंशन नीति बहाल करने और रोजगार निगम को भंग करने को लेकर यहाँ पर महासंघ 9 को ज्ञापन देगा। तो यहाँ पर भी कर्मचारी दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी दोस्तों भाग लेने जा रहे हैं। इसमें सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सभी विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर भी कर्मचारी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल भास्कर से देख लीजिए यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से लगे कर्मचारियों की सैलरी देने की मांग। तो दोस्तों यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने बैठक कर की है चर्चा, मांगों को लेकर जताया है रोष। तो यहाँ पर भी कर्मचारी सैलरी को लेकर परेशान है, अपनी मांगे यहाँ पर उठाई हैं और किस तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है, वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू very much।